मोदी जी काम करना शुरू करूं आपके घर पर? आप अपने घर का निर्माण अपने हाथों से कर रहे हैं और आपने मुझे मजदूरी के लिए बुलाया था। मैं देखो सही टाइम पर आ गया। काम शुरू करूं क्या? ईंट लाऊं? योगी जी मैंने कहा था कि सुबह ही 7 बजे आ जाना, लेकिन 7:03 हो गए। 3 मिनट लेट हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें अपने काम पर नहीं रखूंगा। मैंने अपने घर का निर्माण शुरू कर दिया है। मुझे अपने इस घर के निर्माण के लिए ऐसे मजदूर चाहिए जो टाइम पर आए और टाइम पर मैं उनकी छुट्टी करूं। जो भी यहाँ पर मजदूर देर से आएगा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। मोदी जी मैं तो काफी देर से खड़ा हूँ, मुझे तो काम पर लगाओ। मैं तो 7 बजे से पहले ही आ गया हूँ। राहुल तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। केजरीवाल जी जरा ईंट लाना। कितनी देर से मैं देख रहा हूँ आप खड़े हुए हो, ईंट मुझे नहीं दे रहे हो। देखो दीवार के ऊपर सीमेंट सूखा जा रहा है, ईंट दो मुझे, मैं ईंट लगाऊं। यहाँ पर मुझे मजदूरों में सबसे अच्छी मजदूरी सिर्फ अखिलेश करता है। अखिलेश का काम मुझे बहुत पसंद आता है। मोदी जी आपने बताया नहीं मैं यूं ही खड़ा रहूं या दूसरी जगह काम करने के लिए जाऊं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं खाली अपना टाइम बर्बाद करूं। इतनी देर में मैं दूसरी जगह मजदूरी करके काफी रुपया कमा लूंगा। राहुल मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा, तुम रुको तो थोड़ी देर। लालू जी तुम कैसे खड़े हुए हो? तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो लालू जी। तुम्हारी जगह पर मैं राहुल को मजदूरी पे रख लेता हूँ, तुम्हें निकाल देता हूँ मजदूरी से। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, ये लालू जी मेहनत तो बहुत कम करते हैं। इस घर के निर्माण में अकेले मुझे ही सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। इन लालू जी को और केजरीवाल को निकाल कर राहुल भैया और योगी जी को काम पर लगा लो। अखिलेश तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? तुम जैसे कौन सा ज्यादा काम करते हो? बेफालतू की बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लालू जी देखो ये अखिलेश मुझे और आपको मोदी जी से निकालने की बात कर रहा है काम से। मोदी जी एक बात बताओ, हम क्या अखिलेश से कम काम करते हैं? आप हमें ऐसे काम से नहीं निकाल सकते। अगर मुझे काम से निकाल रहे हो चलो मैं निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने जो 10 दिन का काम किया है वो मुझे अभी यहीं के यहीं पैसे चाहिए। पैसे की बात करती हो लालू जी? अभी मुझे काम से तो हटने दो, तुरंत मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं मोदी जी मुझे पैसे तो अभी चाहिए, नहीं तो मैं काम से नहीं हटूंगा, जबरदस्ती काम करता रहूंगा। अरे योगी जी अखिलेश राहुल 3-4 बार इस वाटर पंप के इंजन में हैंडल लगा के स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बताओ ऊपर से बारिश हुई नहीं है, जमीन बिल्कुल खुशक पड़ी है, फसल को पानी की जरूरत है, क्या करा जाए? मोदी जी अब आपको एक बात बताऊं, ये वाटर पंप का इंजन खराब हो गया, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, वो ही वाटर पंप के इस इंजन को ठीक करके जाएगा, तभी ये चलेगा। नहीं तो पूरा दिन हो जाएगा इस इंजन को स्टार्ट करते करते और ये स्टार्ट नहीं होगा। जल्द से जल्द मिस्त्री को बुला लो। लेकिन योगी जी कुछ दिन पहले ही तो इस वाटर पंप के इंजन को मैंने ठीक कराया है, कितना और ठीक कराऊं? सारे के सारे पैसे इस वाटर पंप के इंजन को ठीक कराने में ही खत्म हो जा रहे हैं। इतने रुपए की तो इस खेत में फसल की पैदावार भी नहीं होगी जितने रुपए तो इस वाटर पंप को ठीक कराने में खर्च हो गए। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, जब आप सही तरीके से इस वाटर पंप के इंजन को ठीक नहीं कराते हो, अच्छे मिस्त्री से ठीक नहीं कराते हो, तो खराब तो होता ही रहेगा ये। अखिलेश तुम तो ज्यादा बोलो मत। अपने गांव की सबसे अच्छे इंजन मिस्त्री केजरीवाल जी से इस इंजन को ठीक कराया था मैंने, तुम बताओ वो बेकार मिस्त्री है क्या? मोदी जी मिस्त्री तो बहुत बढ़िया है केजरीवाल जी, लेकिन उन्होंने कैसे इंजन को ठीक किया था कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन इस वाटर पंप के अंदर से एक पानी की बूंद नहीं निकली है। क्या करूं मोदी जी, मैं अपने घर जाऊं वापस या ऐसी बैठा रहूं सर पे हाथ रखे? कब से बैठा हूं, आपका ये इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताओ मैं क्या करूं? मेरी पूरी की पूरी फसल बिना पानी के सूखी जा रही है, क्या करूं मैं? मैंने सोचा था आप अपने खेत की सिंचाई करोगे, उसके बाद मेरे खेत की सिंचाई कर दोगे। राहुल अगर तुम परेशान बैठे हो तो हम भी तो परेशान हैं। ये वाटर पंप का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मेरे खेत की सिंचाई होगी फिर मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर दूंगा, लेकिन ये वाटर पंप तो स्टार्ट हो, चालू तो हो, ये तो खराब हो गया। मोदी जी अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, इस वाटर पंप के इंजन को घर ले चलो खींच के। यहाँ पर खेत पर इस वाटर पंप को लाने का क्या फायदा जब ये पानी नहीं दे पा रहा है? तो ऐसा करते हैं इसे घर ले चलते, वहीं पे मिस्त्री को बुला के ठीक कराएंगे इसको। सोनिया जी जो मैंने तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था वो खड़े होके सही से पढ़ के सुनाओ पूरी तरीके से। चलो मोदी मास्टर जी पढ़ के सुनाती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा बहुत ही खुशहाल रहता था। रुको सोनिया जी यहीं पे रुक जाओ, आप तो ये किताब में देख के पढ़ रही हो। मैंने आपसे कहा था कि ये मुंह जवानी याद करके लाना, बिना देखे याद करके लाना। मोदी जी आप बिना देखे याद कर सकती हो? बताओ आप मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बिना देखे मैं आप बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। और लालू जी आपने सबक याद कर लिया,
कर लिया कि नहीं कर लिया? मोदी मास्टर जी कोशिश में तो मैं लगा पड़ा हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो पा रहा है जो मैं याद करना चाहता हूँ। अरे लालू जी, याद तो तुम 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से अभी तुमने अपनी किताब का एक भी पेज नहीं पलटा है। तुम किताब के 19 नंबर पेज पे ही 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम 2 साल से फेल होते चले जा रहे हो। मोदी जी, फेल होना तो अच्छी बात है, मैं तो सबका साथ निभाता हूँ। लालू जी, किस तरीके से साथ निभाते हो समझ में नहीं आ रहा। मोदी मास्टर साहब जी, एक बात बताओ, मैं पढ़ाई करके अगर पास होके आगे निकल जाऊंगा तो मेरे जो पीछे के स्टूडेंट रह जाएंगे वो बुरा मानेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैं पास ही नहीं होता हूँ। अच्छा मोदी जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी देर तक क्यों पढ़ाते हो? हर स्कूल में छुट्टी 12 बजे हो जाती है और आप हमें 3 बजे तक पढ़ाते हो, 3 बजे छुट्टी करती हो हमारी। पहली बात तो योगी जी, एक बात बताओ, आप पढ़ते ही कहाँ हो? पूरा दिन ऐसी किताब खोले बैठे रहते हो स्कूल में। ऐसी बैग के ऊपर किताब खोल के बैठने को कोई पढ़ना थोड़ी कहते हैं। मोदी मास्टर जी, एक बात बताओ, आप हमें पढ़ाओगे तभी तो पढ़ेंगे, आप भी तो ऐसी कुर्सी पे बैठे रहते हो। अरे नीतीश कुमार जी, तुम चुपके से कैसे चले आ रहे हो? पीछे चुपके से आके कैसे बैठ रहे हो? तुम्हें स्कूल आने में आज ज्यादा क्यों वक्त लग गया? मोदी जी, एक बात बताऊं, स्कूल तो मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन गांव में एक मदारी आया हुआ था, मदारी का खेल देखने लगा। नीतीश कुमार जी, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है या मदारी का खेल? मोदी मास्टर जी, अगर मदारी का खेल मुझे भी पता चल जाता, मैं भी पढ़ने के लिए नहीं आता। अगले बेफालतू की तो बात करो मत, मैंने तुम्हें 103 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, हो गया याद? मोदी मास्टर जी, जब 103 का पहाड़ा मुझे याद नहीं हुआ है तो अखिलेश को क्यों याद होगा? क्योंकि कोई भी पहाड़ा पहले मैं याद करता हूँ, उसके बाद अखिलेश को याद कराता। इस गांव के बस स्टैंड पे बस के लिए इंतजार बहुत करना पड़ता है, पूरे 2 घंटे से बैठे, एक भी बस नहीं आई है। वैसे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप किससे पूछ रहे हो? बताओ तो, किससे कह रहे हो? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो मेरे बराबर में बैठे, उनके बराबर में जो बैठी है चश्मा लगाए, जैसे मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे? हाँ भाई साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अपने मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर कुछ दिन मेहमान ही खा के आऊंगा वहीं पे। और भाई बराबर वाले भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? वो तो चलो मैं बात को बताऊंगा, पहले ये बताओ, मुझे तुम्हारा चेहरा कहीं पर सुना हुआ लग रहा है। मुझे भी तुम्हारा आवाज कहीं पर देखा हुआ लग रहा है। मैं दूर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस पास के गांव में जा रहा हूँ, वहाँ से एक भैंस खरीद के लाना है। इससे तो मैं पैदल निकल लेता तो अब तक पहुँच जाता। 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहे, अभी तक बस नहीं आई है। तो इंतजार कर ही क्यों रहे हो? निकल जाओ, जाओ पैदल निकल जाओ, अभी भी कोई बस का भरोसा नहीं है कब बस आए। अरे भाई लास्ट वाले भाई साहब जो लास्ट में बैठे हो, मेरा बैग आगे की तरफ रखा हुआ है, उसका जरा ध्यान रखना। वैसे बैग में है क्या? बैग में बता दो, बैग बहुत भारी है तुम्हारा, अभी मैंने उठा के देखा। अरे दूसरे का बैग उठा के क्यों देखती हो तुम? क्यों उठाया तुमने मेरा बैग को? अरे आपका बैग बिल्कुल मेरे पैर पर रखा हुआ था, मैंने अपने पैर पर से हटाया है तुम्हारे बैग को। वैसे है क्या बैग में? अरे बैग में क्या है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? कहाँ पर जा रहे हो? मैं भी आपको क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ मेरा मन हो जाता है मैं तो बाहर निकल पड़ता हूँ। फिलहाल तो मैं कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर में बर्फ पड़ी है, वहाँ पर बर्फ देखने। और भाई लाल टोपी वाले भाई साहब, आप कैसे चुप बैठे हो? आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। मैं सफर में बिल्कुल चुप रहता हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करता हूँ। आजकल का माहौल बहुत खराब है, बहुत सावधानी से चलने का काम है। वैसे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, मत बताओ कि तुम आगरा जा रहे हो, मत बताओ किस जगह जा रहे हो। मैंने भी तो तुम सब लोगों से पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैंने खुद नहीं बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। मैं क्यों बताऊँ किसी अनजान आदमी को? मोदी जी, आज तो आपने हद कर दी, कम से कम 1 घंटे से हम आपका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर आपने कहाँ पर लगा दी ये तो बताओ? पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह तक नहीं बची। हम सब लोग कब से बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी से पुराने जमाने के किस्से और कहानी सुनेंगे। अरे राहुल रुक जाओ, क्या बोलते ही जाओगे? कम से कम मेरी भी तो सुन लो। देख रहे हो गर्मी कितनी बिकट पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए दही का शरबत बनाकर पीकर आया हूँ, इसीलिए देर हो गई। अब मेरे लिए बैठने की जगह तो बताओ, कहाँ बैठूं मैं? सारे लोग तो पीपल की घनी छांव के नीचे बैठ गए, अब कोई छांव भी नहीं बची। ये बताओ मोदी जी, जब इतनी देर बाद घर से निकल के आओगे दही वाला शरबत पीकर, तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठने की जगह कहाँ पर बचेगी? हमारे और बाबा रामदेव जी के बैठने तक की जगह नहीं है, हम दोनों लोग खड़े पड़े हैं। लेकिन ये बताओ, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक कहानी कैसे सुनाऊंगा तुम्हें? कहानियां तो मैं ही सुनाता हूँ तुम्हें। ऐसा करो मोदी जी, जहाँ पर मैं और लालू जी खड़े हुए हैं यहीं पर आकर खड़े हो जाओ, बैठने की तो जगह है नहीं। आज
खड़े ही खड़े कहानी सुना दो, हम तो आपकी कहानी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे खड़े खड़े मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाती बाबा रामदेव जी। अरे योगी जी आप ही हट जाओ, आपको बैठे बैठे काफी देर हो गई, आपकी जगह पर मैं बैठ जाऊं। देखो मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, कहानी चाहे सुनाओ चाहे मत सुनाओ, इस गर्मी के मौसम में जब तक अपने गांव के इस पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठो तब तक मजा नहीं आता है, गर्मी नहीं भागती है। अरे मोदी जी अकेले ही अकेले दही वाला शरबत भी आए, हमारे भी लिए एक गिलास ले आते, मजा आ जाता पीकर। ये बताओ अमित शाह जी, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, जो शरबत तुम्हारे लिए ले आता कम से कम 20 लीटर शरबत लाना पड़ता तो सब लोगों के लिए हो पाता। मोदी जी ये बताओ गेहूं का क्या रेट चल रहा है? सोच रहा हूँ गेहूं जाकर मंडी में बेचाऊं। शहर के मंडी का भाव आपको पता होगा। नीतीश कुमार जी अभी कुछ दिन पहले तो 2100 रुपए कुंटल था, आज का रेट मुझे पता नहीं है। वैसे गेहूं का भाव अच्छा है, बेच दो गेहूं को अपने। मोदी जी आपके कहने से इस बार मैंने भिंडी की फसल लगा ली, लेकिन भिंडी की जरा सी भी अच्छी पैदावार नहीं हुई, घाटा लग गया भिंडी में। केजरीवाल जी दोस्त मोदी जी को दे रहे हो, गलती तुम्हारी खुद की है। एक बार भी जाकर भिंडी के खेत पर देखते नहीं थे, तुमने बिल्कुल भी अच्छी तरीके से भिंडी की खेती की फसल नहीं की। बिल्कुल ओवैसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। इन केजरीवाल जी ने भिंडी की फसल अपने खेत में लगाने के बाद एक दिन भी जाकर खेत को नहीं देखा, इसीलिए फसल अच्छी नहीं हुई। चलो वो बात तो छोड़ो अखिलेश, अपने इस गांव में इस पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं तो बहुत मजा आता है, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है।